नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचायत। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह गोरखपुरनाथ मंदिर में 250 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सभी को आश्वस्त किया कि सबकी समस्याओं का निस्तारण करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसी के किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। जहां पर सीएम ने लोगों की समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर उससे अधिकारियों की इस निर्देशन के साथ हस्तगत किया कि समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और साथ ही संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित करें। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ देश के प्रत्येक व्यक्ति पर नजर नहीं रख सकते हैं। इसके लिए उनके प्रशासन को सामने आना होगा और लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ निराकरण भी करना होगा। अब आपको बता दें, शनिवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखपुर मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन में वहां जुटे सभी लोगों से एक एक करके मुलाकात की, ध्यान से उनकी बातें सुनी और उनके प्रार्थना पत्र के लिए जहां पर उन्होंने आत्मीयता से सभी को समस्या निस्तारण का भरोसा देते हुए कहा कि किसी की चिंता करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने पुलिस व राजस्व से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने में अनावश्यक विलंब न होने की हिदायत दी, तो जमीन कब्जा करने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दबंग और भूमाफिया पर नकेल कसने के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, सीएम ने पुलिस से जुड़े कुछ मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा प्राथमिकी दर्ज करने और उसके बाद विधिक कार्रवाई में कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में एस्टीमेट की जो भी प्रक्रिया है उसको शीघ्रता से पूर्ण कर शासन को भेजें और इलाज के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जहां पर सीएम ने लोगों को आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज बाधित नहीं होगा। सीएम ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण को दिलासा भी दिया। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि सीएम के साथ प्रदेश के प्रशासन को भी सामने आना होगा। वहीं हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड लखनऊ से ज्ञानेश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। ज्ञानेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी, इससे क्या संदेश मिलता है और प्रशासन को क्या सबक लेना चाहिए? मीनाक्षी, सब आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं समय समय पर, चाहे वो राजधानी लखनऊ में हो उनका कालिदास मार्ग, तो वहां पर भी वो लगातार होते हैं और लोग जो दूर दूर से जिलों से उनके सामने इसी तरीके से जब वो जी ज्ञानेश जी, आप समस्याओं को रखते हैं। जी जी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद नजर नहीं आते हैं। आपको हम बताएं कि यहाँ पर चाहे किसी भी जिले की बात करें, वो तहसील दिवस हो, सैटरडे को हर शनिवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो डीएम के वहाँ भी कहीं न कहीं पे जो है पीड़ित जो है अपनी बातों को लेकर पहुंचते हैं। लेकिन अधिकारी है कि वो अपनी बात को सिर्फ खाना पूर्ति हुए नजर आते हैं। आपको ऐसे बहुत से मामले में बताऊंगा कि जब कोई घटना हो जाती है और वो एप्लीकेशन दी जाती है तो उसकी जांच के नाम पे जैसे नियमानुसार जांच की कराकर हमको अवगत कराएं। अब कुछ प्रार्थना पत्र मिल गया और जांच कब तक होगी इसका कोई टाइम टाइट नहीं है मीनाक्षी। अब वो पीड़ित जो है वो चक्कर पे लगाना शुरू करता है। अब सोचिए, आपकी 250 लोगों को जो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ में देखा है, तो ये किस किस जिले से आए हैं, आखिर क्या है? और जो योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है वो आदेश किसको देंगे? जिलाधिकारी को देंगे। तो जिला वापस फिर उन्हीं के पास जाना है। तो आखिर ये जो पीड़ित है यहाँ से 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं और मुख्यमंत्री से कहीं न कहीं उनको ये आता रहती है कि हम उन तक पहुंचेंगे तो शायद हमारा निराकरण या समाधान होगा। तो इतनी ठंड में होने के बावजूद जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी वो क्यों नहीं संज्ञान लेते? और जब यहाँ से फोन जाता है, चाहे वो सीएम ऑफिस से या सीएम आवास से फोन जाएगा, तब उस मामले को व्यक्तिगत देखते हैं और फिर उसको कहीं निस्तारण होता है उस काम का।
आपको बताऊं कि हर शनिवार को उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस मनाया जाता है कि तहसील में क्या होते हैं, सारे अधिकारी पहुंचते हैं, चाहे वो सीओ हो, एसडीएम हो, डीएम तक भी कभी कभी पहुंचती है, एसपी पहुंचते हैं। अगर वो थाने का मामला है तो फिर पीड़ित थानेदार के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पे पूरी तरीके से सिर्फ एप्लीकेशन लेकर और जमा हो जाती है, लेकिन जो समाधान उसका जड़ से निस्तारण नहीं होता है। ऐसे बहुत से मामले में बताऊंगा मीनाक्षी गाँव के, कि गाँव में क्या होता है कि जब कोई विवाद होता है और विवाद के बाद में आपस में दो तू मैं होती है, फिर पुलिस क्या करती है, सोचती है कि तू मैं कैसे खत्म हो, तो 56(3) में सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करती है और शांति भंग में एफआईआर करके खानापूर्ति कर दी जाती है और फिर दोनों पक्ष दौड़ते हैं। लेकिन इस कार्रवाई से वो जो जड़ होती है वो उसका खात्मा नहीं होता है, वो कहीं नहीं, उसको न्याय नहीं मिलता है। हाँ, ये एक पुलिस इसलिए कर देती है ताकि शांति भंग में कोई वाद विवाद ना करे। तो बड़ा प्रश्न ये है कि उस वाद विवाद ना करने से जब तक थाना अध्यक्ष है 6 महीने 1 साल नहीं होगा, उसके बाद में वही फिर खूनी रंजिश में बदलती है और फिर उसी को लेकर लोग अपने मन में रखे रहते, फिर वाद विवाद होता है। आपको मैं बता दूं, गाँव में ऐसे हैं, एक फतेहसराय वाराणसी के पास में गाँव है, वहां पर एक व्यक्ति ने अपनी छत से दूसरी की छत पे पानी गिरा रहा है लगातार और वो पानी गिरता रहता है। जब उसने प्रार्थना पत्र एसपी साहब को दिया, एसपी साहब ने थाना अध्यक्ष को दिया और थाना अध्यक्ष ने सिर्फ 56(3) में मुकदमा लिख दिया। अब उस मुकदमा में क्या हुआ, वो आज भी जो है पाइप लगा हुआ है और बारिश में पानी उसकी छत में गिरता है। ये कहाँ क्या न्याय है? आप सोचिए, जो जड़ है वो कहीं न कहीं वो खत्म नहीं हुई है ना। जी ज्ञानेश जी, इसीलिए तो ये बड़ा सवाल उठता है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। इसके लिए प्रशासन को बढ़ चढ़कर आगे आने की जरूरत है और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इन सब में कोताही करता है और पीछे हटता नजर आता है। मीनाक्षी, प्रशासन को सीएम योगी से संज्ञान, सीएम योगी के आदेशों का पालन करना चाहिए और उनके कामों को देखना चाहिए, क्योंकि वो सीएम होने के बावजूद कहीं न कहीं इतने मुस्तैद रहते हैं। अब सोचिए आप, चाहे वो मैंने कहा सीएम आवास हो, वहां भी लोग जनता दर्शन लगाते हैं और लोगों तक, हाँ, सबको न्याय तो नहीं मिल पाता, लेकिन 10-5 लोगों को न्याय जरूर मिलता है। इसी तरीके से जब वो गोरखपुर पहुंचते हैं तो वहां भी न्याय मिलता है, लेकिन जो जिले के अधिकारी है वो अगर देखा जाए तो महीने में 1-2 को न्याय मिल जाए, बड़ी बात है। तो इन अधिकारियों को सीएम योगी से सीखना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री योगी इतने व्यस्त होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश संभालने के बावजूद, हमें तो एक ही जिला संभालना है मीनाक्षी, और उसके बावजूद कहीं न कहीं जो उनके पीड़ित होते हैं वो अपने जिले से होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं, गोरखपुर पहुंचते हैं और उनके पास पहुंचने के बाद में उनको ये पूरी उम्मीद होती है कि हमारी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र हम देंगे तो हमारे मामले को सुना जाएगा। फिर यहाँ भी जैसे आपने बताया कि हर एक मामले को संज्ञान नहीं ले सकते हैं, हालांकि वो अधिकारियों को देते हैं, अधिकारी भी पंच बना के कहीं न बंच बनाकर फाइलों को रख दिया जाता है और न्याय सिर्फ कौन जाएगा। बता दूं, यहाँ तक ऐसा IGRS में इतनी शिकायतें आती है और ऐसा कोई विभाग नहीं होगा मीनाक्षी जिसपे हजारों की संख्या में शिकायतें न आए। और यहाँ तक अधिकारी क्या करते हैं, जब कभी हम बैठते हैं तो मैं तो देखता हूँ उनके कामों, वो कहते हैं कि भाई साहब इतनी IGRS आ गए, इनका निस्तारण करिए, उसको लिख के डाल दीजिए, खत्म करिए, IGRS दिखनी नहीं चाहिए। तो आप IGRS को खत्म तो करते हैं और बता दूं, जो IGRS डालता है उस पीड़ित से बयान भी नहीं लिया जाता है। अगर मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पर किसी ने शिकायत की है जिले से तो उसका बयान होना चाहिए और वो सिर्फ अपने आप से खाना पूर्ति, कभी कभी सीएम हेल्पलाइन से भी फोन आता है और कहते हैं कि आपका निस्तारण होगा, अगर वो कहता नहीं हुआ है तो कहते हैं ठीक है फिर होगा, फिर वहां भी कहीं न कहीं खेल खेलते। तो सीएम योगी, ज्ञानेश जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, ज्ञानेश जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। वहीं मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ समाज सेवी शमशेर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। शमशेर जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनता दरबार के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लोगों की समस्याओं को नहीं सुनता और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर जो उनकी परेशानियां होती हैं उनको टाल मटोल करता रहता है लगातार। आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को इस बात को उठाने के लिए। जी मैम, होता क्या है कि कोई भी चीज जैसे पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, ये जो बीच के लोग होते हैं समस्या वो पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। उन पैदा करने का तरीका वो है, जैसे आप मीडिया से हो, समस्या आप लोग पैदा करते हो, झूठी चीज को सच दिखाते हो, सच चीज को झूठ, तो समस्या का
निस्तारण कौन करेगा? समस्या ये हो कि हॉस्पिटल में आप जाइए, कचहरी में आप जाइए, सब बाबू लोगों का खेल। IAS IPS जितने बीच वाले होते, आप थाने में जाइए, दरोगा नहीं सुनेगा, दरोगा समझा देगा CO को, CO समझा देगा SP को, तो आप जाओगे कहाँ? FIR तक नहीं होता। तो ये हमारी जो बात है, समस्या है, निस्तारण बीच वाले करेंगे, अखेरा CM DM या वो तो करेगा नहीं। तो सबसे बड़ा समस्या का जड़ है बीच वाले लोग। अगर हमारे CM साहब हो या हमारा कोई भी हो, सरकार हो या सरकार में बड़े लोग हैं, अगर ये लेना शुरू कर दे ज्ञान में, ठीक है भैया आपने गलत किया था, अगर 1-2 लोगों को सस्पेंड कर दे तड़ातड़, देखिए हाँ हमारे देश में इतनी, अरे हमारा संविधान इतना अच्छा संविधान है, लेकिन समस्या यही है, सबसे बड़ा समस्या, सब प्रॉब्लम यही है। पोर्टल पे भी क्या तुरंत 1 हफ्ते में आता है और आपका समस्या का समाधान निस्तारण कर दिया गया। कैसे कर दिया भाई 1 हफ्ते में? और जब हम समस्या देते हैं तो मालूम कहाँ जाता है? जिस अधिकारी के खिलाफ हम लिख के देते हैं उस अधिकारी के पास जाता है। जब उस अधिकारी के पास जाए तो अपने ड्रॉअर में जाके रख देता है। ये समस्या है। मेडिकल में जाइए तो बहुत बड़ा समस्या है। इसका निस्तारण करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को आदेश देना पड़ेगा कि जितने IAS IPS जितने बीच वाले हैं, 1-2 लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई कर दिया जाए तो ये समस्या अपने आप जनता की खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर हम जब अस्पताल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में, अक्सर हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जो मतलब लोगों को कई तरीके की परेशानियां खड़ा करता है। क्या होता है कि अक्सर जो लोग आर्थिकी तौर पर मजबूत होते हैं उनकी परेशानियों को सुना जाता है, और जो आम जनता होती है और जिनके पास आर्थिक चीजें नहीं है और वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमेशा जो अच्छा पक्ष है, जो आर्थिक लोग जो मजबूत होते हैं, उनके हित में आता है। तो ये शुरू से चलते आ रहा है। बिल्कुल, ये तो समस्या रहेगी। अब आप चले जाइए, अधिकारी आता, सबको रोक दिया जाता है। रेलवे में जाइए, अधिकारी, उसका काम होगा। ये समस्या है। आम पब्लिक से ज्यादा सुनवाई उन्हीं का, जिसका भी आप बात कर रही थी, जिक्र कर रही थी। तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? जो ऊपर वाले कार्रवाई करे, अगर दरोगा नहीं सुनता है तो CO कार्रवाई करे, CO नहीं सुनता है SP करे, उसी तरह DM नहीं करता तो SDM करे, तहसीलदार करे। अगर नहीं करता तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। मैनेजमेंट तो उन्हीं के हाथ में है ना। तो समस्या का जड़ मैनेजमेंट है। मैं चाहूंगा, सरकार से भी अपील करूंगा कि ये मैनेजमेंट को सुधार करे। काफी हमारे यहाँ गरीब तादाद ज्यादा है, सबसे ज्यादा तादाद गरीबों का है, सबसे ज्यादा तादाद जो है उसमें समस्या है इन्हीं के पास है। और इसका मैनेजमेंट को देखना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। बिल्कुल समस्या का जड़ है ये बीच वाले। जी, बावजूद उसके कि CM योगी आदित्यनाथ लगातार आश्वासन भी देते हैं, लेकिन जब बात आती है कि कार्रवाई करने की, तो प्रशासन हमेशा जो जांच पड़ताल की जाती है उसकी फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाता है और मामले को वहीं रफा दफा कर देता है, और जो फैसला है वो आर्थिक जो रूप से मजबूत लोग होते हैं उनके हिस्से में आता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो आम जनता इसमें पिस कर रह जाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आम जनता का समस्या अभी भी समाधान नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। जहाँ तक हम बोलते हैं तो जिनके नाम से पार्टी को लिख के देते हैं, बोलते हैं, वो तो समस्या हल हो गया, लेकिन 90% जो है बीच वाले लोग उसी में लटकाते रहते। कहीं भी देख लिए, हर एक जगह यही समस्या है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, एक समस्या खत्म नहीं हुआ। 1947 से लेके अब तक यही रहा है। बस हम बोलते जा रहे, DM आदेश दिया, कार्रवाई कुछ नहीं। ज्ञानेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ग्रामीण लोग जो होते हैं उनको अक्सर मूलभूत समस्याएं होती हैं और उनका निराकरण नहीं होता है, तो वो समस्याएं क्या क्या हो सकती है? इसमें प्रशासन जो है वो कोताही बरतता है और हमेशा जो फैसला आता है वो हमेशा आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग होते हैं उनके हिस्से में आता है। ज्ञानेश जी, जी माफ़ी चाहूँगी कि हम उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। शमशेर जी, आपके पास वापस आना चाहूँगे और आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको किन किन तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो प्रशासन है उनकी नहीं सुनता है?
देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या है कि कचहरी हो, कोर्ट हो, बैंक हो, एटीएम हो, काफी दूर होता है। ठीक है, अगर हम जब से डिजिटल किए हैं तो हमारी समस्या ये कि डिजिटल के हिसाब से आप चले जाइए, ये कार्ड बनवाने चले, आधार कार्ड बनवाने चली जाए, ITR बनवाने। एक गरीब की समस्या है कि 400 आधार कार्ड का आज भी लिया जाता है। अगर कंप्लेन किया जाए तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ग्रामीण समस्या, बेचारा सुबह उठता है, रोटी लेता है, जाता है किसी कस्बे में अपने बैंक में, तो समस्या जब बैंक में जाता है उसका सुना नहीं जाता है, एक्शन नहीं लिए जाते, तो समस्या ग्रामीणों को सबसे ज्यादा। रास्ता का एप्लीकेशन दिया, मैं अपने खुद, हम सम्मानित लोग हैं, हम जब एक अपने रास्ता का, घर का, हम सम्मानित है, सरकार के भी वो, तो हम सम्मानित लोग जब एप्लीकेशन देते हैं, मंत्री लिख के देता है, मंत्री, उसके बाद क्या होता है कि डीएम के पास बातचीत जाता है, उसके बाद भी आज भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं। सिर्फ एक बार टेलीफोन आता है कि आपका निस्तारण कर दिया, मेरे टेबल से फलाने टेबल पे चलिए, 1.5 साल हो गए। ये ग्रामीणों का समस्या, इतना समस्या है कि बोलना बड़ा मुश्किल है। 100-200 कमाता है, खाता पीता, वो बेचारा आधार कार्ड कैसे बनवाएगा? करेक्शन के लिए जाता है तो भी 200 लिया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, वो बेचारा गरीब ग्रामीण लोग इतना डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए? जी बिल्कुल, कैसे करे? और प्रधान है वो राजा बना हुआ है, MLA MP है वो तो महाराजा बना हुआ। इसी सिस्टम को, सबसे बड़ा सिस्टम हमारा विधायक हमारे लिए है, हमारा संसद, वो मिलता ही नहीं है। उससे कौन मिलेगा? जो लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं समझ गई आप? जी। उनके पास समस्या है, ये है, गिफ्ट लेके जाएंगे, तुरंत उनका दरवाजा खुल जाता, गरीब हो, चुप बैठ। ये समस्या ग्रामीणों का सबसे है। वो MLA के पास जाते हैं तो वो भी 1-2% छोड़ के बाकी सब वही है। कौन है भाई? नवाब साहब हैं, राजा साहब बन गए। हमारे लिए उनको चुना गया। ये गणतंत्र दिवस का मतलब, गणतंत्र क्या है कि हमारे लिए है, ये जनता के लिए है। ये समस्या का साधन लोकतंत्र है हमारे लिए। हम सरकार चुनते हैं, लेकिन हम ही सरकार चुनते हैं और हमारे ही खिलाफ साजिश होती है। तो समस्या कहीं ना कहीं है ग्रामीण में, सबसे ज्यादा समस्या में ये मैं फील करता हूँ। हम तो ग्रामीण समाज से है ना। जी बिल्कुल। हाँ, मैं शहर में भी रहते हैं तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जान पाए होगा। जी जी। और वही कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अक्सर जब हम लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो जो भी मीडिएटर होता है वो अक्सर हमसे जो ऑफिशियल फीस है उसको ना लेकर कहीं ना कहीं वो हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट मांगता है एक लाइसेंस बनवाने के लिए। ये मैम आज की नहीं है समस्या, शुरू से एक ट्रेन लाइन है 10 रुपया का जाता था, वहाँ 2000 लिया जाता है। एक जब आप लाइसेंस NGO का रजिस्टर्ड कराने जाती हैं, ठीक है, उसमें भी 6000 लिया जाता है, 5000। तो समस्या है, समस्या बनी रहेगी, समस्या खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि बहुत समस्या अभी डिजिटल इंडिया होने के बाद हम लोग को काफी आसान हुआ, देख रही होंगी। लेकिन ये अधिकारी जो है वो वेबसाइट अपडेट नहीं करेंगे। कुक अधिकारी का तो अभी आया नहीं, मेरे पास बाबू नहीं है, मैं कैसे करूंगा? ये नहीं कि बाबू नहीं है तो दूसरे को बैठाओ। ये समस्या बीच वाले लोग, मैनेजमेंट वाले लोग मैम बहुत बुरा हाल किए बैठे हैं। मैनेजमेंट वाले सरकार को बदनाम भी वही करते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से काम करते हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो आके कटघरे में खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, आज उसी से पूछा जाता है ना, सरकार से ही। वो तो नहीं बोला ISI, वो तो बोला ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं एक्शन लेती है? बदनाम होता है सरकार। जी, अगर वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि अगर हम उनसे जो ऑफिशियल तरीके से उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके जान माल को भी अक्सर खतरा हो जाता है। देखने को भी मिलती है इस तरीके की खबरें। हर एक के क्या हो कि दलाल टाइप के लोग लगे रहते। एक DM के पास क्या होता है, एक DM विधायक से ज्यादा पावर रखता है, ठीक है। वो चाहे तो समस्या का हल तुरंत कर दे, क्योंकि वो अपने जिला का अध्यक्ष होता है, मालिक होता है। एक विधायक के पास 5 करोड़ आता है तो उसके पास 100-150 करोड़ का बजट होता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है। लेकिन समस्या जब वही हल नहीं करेगा तो ऊपर से कहाँ तक सुनवाई? जब ऊपर कागज जाएगा तब तो सरकार एक्शन लेगी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जनता दरबार के द्वारा ही समस्या, लोगों की समस्याओं को सुनना और निराकरण करना नहीं, बल्कि साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी सुधारना की बहुत ज्यादा जरूरत है प्रदेश में। बीच वाले अधिकारियों का ब्यूरोक्रेट का खेल है, ये पूरा खेल ब्यूरोक्रेट का है। इसी से सरकार जाती है, बदनाम होती है, इसी से सरकार का नाम होता है। जी जी, शमशेर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
ज्ञानेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीएम ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण को दिलासा भी दिया। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि सीएम के साथ प्रदेश के प्रशासन को भी सामने आगे आना होगा और लोगों की समस्याओं को सुनना होगा। लेकिन अक्सर जब जमीनी तौर पर जांच पड़ताल की जाती है तो जानकारी कुछ और निकल कर आती है, फिर वह चाहे ग्रामीण लोगों की मूलभूत समस्याओं को लेकर हो या फिर भूमाफिया की दबंगई। अक्सर प्रशासन उनकी सुनता है जो आर्थिकी तौर पर मजबूत होते हैं और प्रशासन की इस नाकामी की वजह से कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, कि बावजूद इसके कि जो प्रशासन है वो कड़ी कार्रवाई नहीं करता है और हमेशा लोगों की समस्याओं के साथ टालमटोल करके जो समस्याएं हैं उनको एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाकर खुद जो है चैन की नींद सोता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।